नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्रतीक आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें लगभग 35 क्वेश्चंस दिए हैं इस टॉपिक में अपनी घटना चक्र में। आज हम इस वीडियो में पूरे 35 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अगला टॉपिक, उसमें 117 क्वेश्चन है, हम उनको अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये जो 35 क्वेश्चंस दिए हैं पहले इन पे फोकस करेंगे। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड and protect the sovereignty, unity and integrity of India is mentioned at number। इसमें पूछा गया है जो अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस नंबर पे सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी मेंशन है। तो कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको सीरियल वाइज सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है, जो कि थोड़ा सा टफ है। मैं भी मानता हूं थोड़ा सा टफ है, कौन सी चीज किस सीरियल नंबर पर दी है, ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम एक ट्रिक लेके आएंगे शॉर्ट वीडियो में, उससे आप लोग देख लें कैसे हमें लर्न करनी है, कैसे हमें चीजों को रिमेंबर रखना है, जैसे हमें रिकॉल हो, जिससे हमें रिकॉल हो सके एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत जल्द हम उस ट्रिक को लेके आएंगे, शायद कल के वीडियो में ही आपको वो ट्रिक बता दी जाएगी, वो शॉर्ट वीडियो में रिलीज किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी आपकी नहीं है। टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज, कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना, ठीक है, और इसके आइडियाज को रिस्पेक्ट करना, ये हमारी ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी हमारी ड्यूटी है। अब ऐसा नहीं आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, कई बार मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व की है, लोग पब्लिक प्लेस को अपनी संपत्ति नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारी सुविधा के लिए ही होती है, हमारी सुविधा के लिए ही गवर्नमेंट ने उसको बनाया है, ठीक है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना भी हमारा काम है। अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमें सुरक्षित रखना भी हमारा काम है। और उस चीज जैसे पार्क है, पार्क में आप जाते हो गंदगी फैला देते हो, ठीक है, पब्लिक प्लेस है पार्क, तो उसको सुरक्षित रखना और उसको साफ रखना भी हमारा ही काम है, ठीक है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन टू वोट इन जनरल इलेक्शन ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द प्रोविजंस relating to fundamental duty in the Constitution of India were added on the recommendation of। सभी को पता है जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following statement is true of the fundamental duties of an Indian citizen? A legislative process has been provided to enforce these duties। फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल नहीं है, ना तो डीपीएसपी इन्फोर्सेबल है इन कोर्ट, ना ही फंडामेंटल ड्यूटी है इन्फोर्सेबल। दे आर को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज, ये भी नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। when were the fundamental duties incorporated in the constitution, कब की गई थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1976। सभी को पता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। तो कब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था? 1976 में। सारे फैन ऑन हैं लेकिन
कुछ काम नहीं कर रहा। इस समय इतनी भयंकर गर्मी है और लाइट की वजह से ज्यादा लगती है। अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provisions for fundamental duty has been made by 42nd constitutional amendment act। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से एक आर्टिकल को जोड़ा गया था, आर्टिकल 51A। ठीक है, आर्टिकल 51A, इसी में फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है। ये हो गए, हाँ ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड, इसमें भी बेटा स्वर्ण सिंह कमेटी होगा। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे होगा ये पूछा गया है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द मेंबर ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी 1976। अब इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कौन मेंबर था स्वर्ण सिंह कमेटी में। तो लोगों को नाम याद रखने में ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब कमेटी के मेंबर भी पूछ लिए गए हैं। ठीक है, AR एंटोले, SS रॉय और H जोशी ये नहीं थे, CM स्टीफन थे। तो 1 A B and D ऑप्शन C इज करेक्ट। इसमें बेटा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। ये पूछा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बेटा इनकॉर्पोरेटेड इन, अब आपको पता है पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं। ठीक है, अब इसके बाद विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के लिए आर्टिकल ऐड किया गया था। आपको सभी को पता है कि 51A ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूड फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आगे देखते हुए आगे बढ़ना है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट 4A शायद ऊपर दिया हो, हाँ 4A पार्ट, ऑप्शन C इज करेक्ट। द 10 कमेंडेड विच वेयर एडेड बाई 40, अरे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है यहां पर, इसकी फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्टिंग में बेटा कितनी ऐड की गई थी, सिर्फ 10 ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन B is correct। Which of the following amendment act is related to fundamental duties 42nd Constitutional Amendment Act? Which of the following statement regarding fundamental duty is not true? Is not true. They are enforced by writ। अभी मैंने बताया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं है इन कोर्ट में, तो ऑप्शन A इज करेक्ट। अब इसमें भी बेटा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको छोड़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल ये बेटा DPSP है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये भी फंडामेंटल राइट है, 21A में है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17 है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंप्रिहेंसिव कल्चर, ये जो दिया है ये फंडामेंटल ड्यूटी है। द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन डू नॉट इंक्लूड ड्यूटी, कौन सी एक ऐसी ड्यूटी है इन चारों में जो इंक्लूडेड नहीं है? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल ये दिया है। नेचुरल एनवायरनमेंट ये दिया है।
लेकिन टू स्ट्रिप टूवर्ड्स एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये बेटा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 17। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन न्यू चैप्टर, कौन सा चैप्टर ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? कौन सा किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर? तो आपको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड की गई है, तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये कल के वीडियो में आपने देखा, आर्टिकल 40 किसका? डीपीएसपी का। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बाकी सारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड, ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगला क्वेश्चन, टू प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी? किसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी है? तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना ही एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटी? ठीक है, टू पे इनकम टैक्स, ये फंडामेंटल बेटा ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन 2 जिसमें हो उसको एलिमिनेट करो, आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ अवर कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर, टू डिफेंड द कंट्री, ये सब क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटी है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट देखिए, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल environment. The above statement refers to which of the following article of Indian Constitution? 51A, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is amongst the fundamental duty of citizen laid down in the Indian Constitution? To preserve the rich heritage of our comprehensive culture, ये है। To protect द वीकर सेक्शन ऑफ अवर सोशल इनजस्टिस, अभी देखते हैं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये बिल्कुल दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट ऊपर दिया है शायद, टू स्ट्रिप टूवर्ड्स एक्सक्लूजन इनटू ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? फंडामेंटल ड्यूटी आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गलत है। इज आर इनकरेक्ट पूछा गया है तो पहले ही इनकरेक्ट है बेटा, यही इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा गया है तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट नहीं, फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? कौन सा एक ऐसा है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? पहला है रिस्पेक्ट करना हमारे नेशनल एंथम को, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट है। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है, टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये डीपीएसपी में है, ना कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज में। अगला, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? आपको पता है 11 ड्यूटीज हैं। कितनी है बेटा? 11 ड्यूटीज हैं, टोटल 11 है। तो नॉट करेक्टली मैच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट। तो देखो, पार्ट 3 तो आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्ट 2 सिटीजनशिप है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, लेकिन पार्ट 4 ए फंडामेंटल
पार्ट 4A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, ना कि पार्ट 5। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन, किसमें प्रोविजन है किसका? अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये बेटा प्रोविजन है फंडामेंटल ड्यूटी का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आधा इधर दिया है आधा ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन का रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू प्रमोट स्पिरिट ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ये भी दिया हुआ है। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज अवर कल्चर, ये भी दिया हुआ है। टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड टीचर, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिस्पेक्ट करते हो या नहीं, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं दिया है, लेकिन आपको अपने टीचर्स की और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैचिंग है। अब ये देख लेते हैं, टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना, ये बेटा दिया है आपका 51 का सी में। ठीक है, टू हैव कंप्रीहेंसिव फॉर लीगल क्राइटेरिया, ये 51 में दिया है। सी टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी एंड रिफॉर्म, ये 51A में दिया, ए के एच में दिया है, और ऑब्वियसली फिर तो ये 3 वाले में दिया है। आर्टिकल सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने के लिए कहाँ दिया है? आर्टिकल 50 में। तो आई थिंक हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी का टॉपिक था वो यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक में आपको प्रेसिडेंट का कराएंगे। सो वो वीडियो आपको कल मिलेगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।